Everything is permissible for me, but not all things are beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be enslaved by anything. Food is for stomach and the stomach for food, but God will do away with both of them. You were bought with a price. So then honor and glorify God with your body. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा परमेश्वर, हम आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर की, तेरा वचन दो धारी तलवार की नाई है, जो परमेश्वर मांस को और गुथे गुथे को एक दूसरे से अलग करता है। परमेश्वर तू जांचता है और तू परमेश्वर हृदय और मन को जांचता है, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा मनुष्य का गुप्त पार्ट होता है पिता। एक मनुष्य के मन में इतनी सारी बातें छुपी हुई है पिता, जो मनुष्य के ना उभारे जाने से वो अंदर छिपा हुआ है और दूसरा मनुष्य या संसार उन बातों को नहीं जानता। परमेश्वर, बहुत बार हम मनुष्य के अंदर अच्छी बातें होती हैं जो आगे वाला नहीं जानता, और बहुत बार मनुष्य के मन के अंदर चंचल दुख या फिर परमेश्वर हीन भावना होती है जो आगे वाला इंसान नहीं जानता। मगर परमेश्वर वचन कहता है, जो न्यायी परमेश्वर है और जिसका हम भय रखते हैं, जो सामर्थी परमेश्वर है, वो यहोवा कहता है कि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और उसके सामने हर चीज़ मानो दिन में खुली और प्रकट है। पिता, अंधेरे में भी किया हुआ कार्य मानो परमेश्वर दिन के उजाला में तेरे सामने प्रकट है। मन में उभरा हुआ एक परमेश्वर विचार मानो तेरे सामने खुला बेपर्दा है। हम पिता, हम उस जीवित परमेश्वर के संतान हैं, जिस परमेश्वर हमारी आत्मा के द्वारा हमें जानता है, वो हमें अंदर से जानता और पहचानता है। परमेश्वर, इस शरीर को, जिस शरीर पर परमेश्वर, जिस शरीर के अंदर तूने परमेश्वर पवित्र आत्मा के अनुग्रह को दिया है, आज हम परमेश्वर मसीह में आत्मिकता से नए हो गए हैं। मेरे परमेश्वर, इस नए जीवन में जब हमारा सोल ट्रांसफॉर्म होता है, जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा जब हमारे साथ आके रहने लगता है, उसकी सहभागिता में हम अंश करके परमेश्वर के प्रति स्वरूप में उसके चाल चलन में बदलते चले जाते हैं। और उस संगति में आगे बढ़ते समय तो इस पवित्र वचन के साथ हमें आशीषित करता है, ताकि हम उस डिफ्रेंशिएशन को समझ पाए, उस परमेश्वर, उस शरीर और आत्मा की बातों को डिफ्रेंशिएट कर पाए जो हम पहले नहीं कर पाते थे। जो वचन यहाँ पर परमेश्वर अपने दो धारी तलवार से हमें बतलाता और सिखलाता है कि शरीर की बातें आत्मा की बातें से कैसे अलग होती है, कैसे हम जब स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने वर्ल्डली लाइफ को या अपने परमेश्वर इस पर्सनल लाइफ को कैसे यीशु मसीह में इन्वॉल्व करना है। मेरे परमेश्वर, ये शरीर पहले इनस्लेव था। ये शरीर जहाँ परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता नहीं थी, सब कुछ अंधेरे में था, जैसे पृथ्वी पहले बेडोल और बेजान थी। मगर परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह का लहू आया, उसका विश्वास आया, उस विश्वास, अनुग्रह और सच्चाई के साथ उद्धार आया, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता आई, उसका अनुसरण आया, मसीह जीवन आया, पवित्र आत्मा की सहभागिता आई, उसके बाद मेरे परमेश्वर ट्रांसफॉर्मेशन इन क्राइस्ट आया। और उस संगति में जब हम अंश करके आगे बढ़ते हैं, हम सभी बातों को आपने अपनी सहभागिता में हमें सिखलाता चला गया। सच्चाई की बातों का महत्वपूर्णता को समझाना, अनुग्रह को समझाना, यीशु के लहू के सामर्थ को समझाना, यीशु के लहू के द्वारा पाप के धुलने को समझाना, यीशु के लहू के द्वारा सुरक्षा को समझाना, यीशु के कोड़े खाए जाने से चंगे होने का समझाना और उसकी गवाहियों से हमें आशीषित करना। मेरे परमेश्वर, सभी बातों में तेरी अद्भुत अद्भुत परमेश्वर रेवलेशंस और प्रकाशन की बातें थी और है, जिससे हम आज भी उन्नत हो रहे हैं। हम तुझे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और उस प्रथम दिनों को हम परमेश्वर स्मरण करते हैं जब हम इनस्लेव हुआ करते थे।
शरीर में, डिप्रेशन में, कन्फ्यूजन में, डाउट में। जब कोई हमें कुछ बुरा बोलता था हम डिप्रेस्ड हो जाते थे, हम टूट जाते थे, परिस्थितियाँ आती थी हम बिखर जाते थे, हमें परमेश्वर कोई होप नहीं मिलता था, हम फेल होते थे, हम परमेश्वर एक रूम में लॉक होकर रोते थे। There were so many trials, there were so many Parmeshwar depressions, there were so many Parmeshwar tests, and we do not know that time. We had no idea where to go and where we would find the right way to go. And Parmeshwar, that time you poured your grace upon us. You gave Jesus Christ's salvation to us, and through this salvation, we got the way. We got the right way to go. We got the right way to choose to go and to serve God. And परमेश्वर, जब उस राइट वे में हम चलने लगे, हमने फॉरगिवनेस को देखा। हम जब उस राइट वे में चलने लगे, हमने परमेश्वर तेरे जॉय को देखा, जॉय देने का। हमें परमेश्वर बहुत बार जब हम शरीर में थे हमें लेने में आशीष मिलता था, जब हम परमेश्वर में आए हमें देने में आशीष मिलने लगा। हमने देने में परमेश्वर आनंद को महसूस किया है। हम जब दूसरों को अपने ओर से जब किसी को मदद करते हैं, किसी को फॉरगिव करते हैं, हमने परमेश्वर के आनंद को महसूस किया है। हम सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद। और इसी बात के लिए परमेश्वर जो तू वचन कहता है कि परमेश्वर हम पहले इनस्लेव ही थे मेरे परमेश्वर, जो परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा, क्योंकि पहले परमेश्वर हम इनस्लेव लाइफ जी रहे थे, जहाँ से परमेश्वर तूने हमें यीशु के द्वारा छुड़ाया है और आज हम आज़ाद हो गए। और उस आज़ादी में आज ये जीवन और ये शरीर नया हुआ है। जब हमारा आत्मा ट्रांसफॉर्म इन क्राइस्ट हुआ, उस आत्मा के सहभागिता में हम जैसे जैसे बढ़ने लगे, हमें उस आत्मिक जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन इन क्राइस्ट का महत्व समझ में आया, यीशु में जड़ पकड़ने का महत्व समझ में आया और यीशु मसीह का अनुसरण करने का मतलब समझ में आया। और जैसे जैसे उनका हम अनुसरण किए, हमने अपने जीवन में उस चेंजेस को देखा। और वो हर एक मसीही जीवन की गवाही है, उसने उस चेंजेस को देखा है जो हमारे शरीर को, हमारे विचार को, हमारे थॉट को, हमारे इमेज को बदलता है और हम इसके साक्षी हैं। इन इस बातों के लिए पिता तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि जो मूल वचन आज का परमेश्वर जो 1 Corinthians chapter 6 के वर्स 20 में है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। All the thing, all the done, ऑल मे गाइड बाय द होली स्पिरिट परमेश्वर, कि हम आपकी अगुवाई में बढ़े और हमारे जीवन के गवाही से आपको महिमा मिले। आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, रात्रि के वेला की सुरक्षा के लिए भी तुझे स्तुति प्रशंसा देते हैं। धन्यवाद के साथ आज के दिन को सौंपते और आपकी सहभागिता सुरक्षा को मांगते हम ब्लेसड हो, सुरक्षित हो, सारे पेंडिंग वर्क्स अच्छे से पूरे हो और हम आज के आशीष के साथ तेरे गवाह ठहरे। धन्यवाद देते हैं, तेरी चंगाई की प्रार्थना को भी परमेश्वर, तेरी चंगाई को भी एक एक के लिए रिलीज करते हैं, जिनको परमेश्वर हेडेक से रिलीफ मिले और हर एक को परमेश्वर चिंता से रिलीफ मिले, हर एक को परमेश्वर जो पैनिकनेस है उससे रिलीफ मिले और जो भी शॉर्ट पीरियड में काम होना है पितर वो काम नहीं हो पा रहा है, उसमें परमेश्वर तेरी भरपूरी और तेरा परमेश्वर पूरी रीति से तेरा संपूर्ण कंट्रोल और कंप्लीशन मिलने को पाए, हर कोई ब्लेस होने को पाए, हम सुरक्षित हो और जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते पिता, ध्यान अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।